हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.1 से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कराएंगे। लेकिन ये एक्सरसाइज 3.1 जो एनसीईआरटी की दे रखी है उसका कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा, और जितने भी क्वेश्चंस मैं कराऊंगा उनकी हेल्प से आप आसानी से एक्सरसाइज 3.1 को सॉल्व कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, ए मैट्रिक्स हैज 12 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। किसी मैट्रिक्स के अंदर 12 एलिमेंट्स दे रखे हैं, तो उन 12 एलिमेंट्स की हेल्प से हम कितने ऑर्डर्स के मैट्रिसेस बना सकते हैं, यानी जितने भी मैट्रिसेस बनेंगे उनके क्या क्या पॉसिबल ऑर्डर्स होंगे। तो यहाँ पर हमें मालूम है कि 12 एलिमेंट्स हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल्स टू 12। और हम ये भी जानते हैं कि कोई भी जो मैट्रिक्स हम प्रिपेयर करते हैं वो किसी न किसी ऑर्डर का होता है, तो उस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो m/n होता है। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स हो सकता है, तो वो जो होता है वो m/n का होता है, यानी m यहाँ पर नंबर ऑफ रोज और n यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम्स को रिप्रेजेंट करता है। हम पहले ही वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो यहाँ पर m/n हमें एक पेयर की फॉर्म में मिलता है, जहाँ पर m और n दोनों नेचुरल नंबर्स होंगे। तो ये जो पेयर मिलेगा हमें इस 12 के फैक्टर से मिलेगा। तो यहाँ पर 12 के फैक्टर्स करेंगे वो पेयर की फॉर्म में करेंगे। तो यहाँ पर 12 के जो पॉसिबल फैक्टर्स हैं 12 × 1 और 1 × 12, यानी 12 का जो हमारा पहला पेयर बन सकता है 12 एलिमेंट्स का, वो 12 × 1 की फॉर्म में, यानी m/n, जहाँ पर m की वैल्यू 12 होगी, n की वैल्यू 1 होगी। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको 1/12, यानी इसमें नंबर ऑफ रोज 1 होगी और नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे वो 12 होंगे। इसके अलावा 12 के और भी फैक्टर्स पॉसिबल हैं, जैसे 6 × 2 और 2 × 6। तो इस तरह का जो ऑर्डर होगा उसमें नंबर ऑफ रोज 6 होंगी और नंबर ऑफ कॉलम्स 2 होंगे। इस तरह के फैक्टर में हम देखते हैं, तो यहाँ पर इस ऑर्डर में नंबर ऑफ रोज 2 हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स 6 हैं। इसके अलावा 12 के पॉसिबल फैक्टर्स 4 × 3 और 3/4। तो यहाँ हम देखते हैं 12 के जो फैक्टर्स हैं 4/3 और 3/4 के ऑर्डर्स हमें देते हैं। तो पॉसिबल ऑर्डर्स होंगे या तो 12/1, 1/12, 6/2, 2/6, 4/3 और 3/4। तो इस तरह के हमें ऑर्डर्स इससे मिल सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है इसका, इफ A इक्वल्स टू, ये एक मैट्रिक्स दे रखा है, इधर B मैट्रिक्स दे रखा है, तो हमें फाइंड करना है कि A22 + B21, इसका सम क्या होगा। इधर A11 B11 + A22 B22, इसकी वैल्यू क्या होगी, यानी हमें इन दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यूज फाइंड करनी है। बात करते हैं पहले वाले पार्ट की। इसमें जो पहला वाला पार्ट है A22 + B21, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो मैट्रिक्स A को, और B जो एलिमेंट है वो B वाले मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर A22 की जो वैल्यू हमें सेलेक्ट करनी है वो A वाले मैट्रिक्स में से, और इधर B21 की जो वैल्यू हमें सेलेक्ट करनी है वो B वाले मैट्रिक्स से सेलेक्ट करनी है। तो यहाँ पर A22 का मतलब क्या है। A22 का मतलब हुआ, यहाँ पे रो दे रखी है 2 और कॉलम दे रखा है 2, यानी सेकंड रो और सेकंड कॉलम का हमें एलिमेंट सेलेक्ट करना है। तो सेकंड रो और सेकंड कॉलम, तो यहाँ पर हमें जो मिलता है वो मिलता है 4। तो A22 की जो वैल्यू मिलती है वो 4 मिलती है। प्लस बात करते हैं B21 की। तो B21 में सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, इस एलिमेंट को हम सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, इसका मतलब हमें -3 को सेलेक्ट करना है। तो यहाँ ये हो जाएगा -3। तो 4 + -3, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू मिलती है हमें 1। तो इसके बाद हम बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट की। तो A11 B11 + A22 B22, फिर हम वही रिपीट करेंगे, यानी ये वाला जो एलिमेंट लेना है हमें इस वाले मैट्रिक्स से लेना है, और ये जो B वाला एलिमेंट है वो हमें इस वाले मैट्रिक्स से सेलेक्ट करना है। तो A11 का मतलब होता है फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, यानी 2 इंटू B11 मीन्स फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, यानी 2, प्लस बात करते हैं A22 की। तो A22 का मतलब होता है
सेकंड रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट यानी 4 इनटू बात करते हैं B22 की, तो यहाँ पे B22 का मतलब हो गया सेकंड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट यानी 4। सॉल्व करते हैं इसे, 4 4 जा 16 और आंसर जाता है 20। हमारे पास अगला क्वेश्चन है गिवन ए एग्जाम्पल ऑफ, हमें एग्जाम्पल्स देने हैं, 3 क्वेश्चंस दे रखे हैं, तीनों का एक एक एग्जाम्पल देना है। फर्स्ट वाला क्वेश्चन है अ रो मैट्रिक्स विच इज ऑल्सो कॉलम मैट्रिक्स, यानी हमें एक ऐसा एग्जाम्पल देना है जो रो मैट्रिक्स भी हो और कॉलम मैट्रिक्स हो। थ्योरी में हमने बताया था कि रो मैट्रिक्स वो वाले मैट्रिक्स होते हैं जिनमें सिर्फ एक सिंगल रो होती है, कॉलम्स कितनी भी हो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन उसके अलावा कंडीशन ये भी दे रखी है कि वो जो हम रो मैट्रिक्स दे रहे हैं वो कॉलम मैट्रिक्स भी होना चाहिए। और कॉलम मैट्रिक्स कौन से वाले होते हैं? कॉलम मैट्रिक्स वो मैट्रिक्सेस हैं जिनमें सिर्फ एक ही कॉलम होता है और रोज कितनी भी पॉसिबल हैं। तो हम क्या करते हैं, हम एक ऐसा मैट्रिक्स सेलेक्ट करते हैं जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट दे रखा हो, यानी 1 बाई 1 ऑर्डर का हम एक मैट्रिक्स सेलेक्ट करते हैं। इसमें कोई सा भी हम एलिमेंट दे सकते हैं, एक जैसे हमने 2 दे दिया। तो ये 1 बाई 1 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, रो मैट्रिक्स भी है और ये कॉलम मैट्रिक्स भी है, क्योंकि ये सारी की सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। यानी रो मैट्रिक्स इस वजह से क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही रो है, और कॉलम मैट्रिक्स इस वजह से क्योंकि इसमें एक ही कॉलम है। बात करते हैं इसके सेकंड वाले पार्ट की। सेकंड वाले पार्ट में क्या है, ए डायगोनल मैट्रिक्स विच इज नॉट स्केलर, हमें एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स देना है जो कि स्केलर ना हो। तो हमें मालूम है स्केलर मैट्रिसेस वो वाले मैट्रिसेस हैं जिनके जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो सेम होते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि डायगोनल मैट्रिक्स तो हो लेकिन स्केलर ना हो। तो हम 3 बाई 3 ऑर्डर का एक ऐसा मैट्रिक्स सेलेक्ट करते हैं जिसके जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो एक जैसे ना हो, जैसे 2, 3 और 5। ये 3 बाई 3 का एक ऐसा मैट्रिक्स है जो डायगोनल मैट्रिक्स तो है लेकिन ये स्केलर मैट्रिक्स नहीं है, क्योंकि स्केलर मैट्रिक्स में ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सब के सब सेम रहते हैं। तो ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। बात करते हैं इसके थर्ड वाले पार्ट की। थर्ड वाले पार्ट में ए ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, हमें एक ऐसा ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का एग्जाम्पल देना है, यानी 3 बाई 3 ऑर्डर का हम एक मैट्रिक्स ले लेते हैं। तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हमने 2 टाइप के बताए थे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। दोनों में से हम किसी का भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो 1 2 3 0 5 6 0 0 1, तो ये हमें अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का एक एग्जाम्पल मिल जाता है। लोअर मैट्रिक्स का भी हम देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अगला क्वेश्चन हमारे पास, कंस्ट्रक्ट अ 2 बाई 2 मैट्रिक्स, हमें 2 बाई 2 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है जिसमें ये इस फॉर्म में दे रखा है। यहाँ पर कंडीशन दे रखी है कि जो पार्टिकुलर एलिमेंट होगा हमारा इस फॉर्म का होगा, यानी ये हमें एक पार्टिकुलर एलिमेंट की न्यूमेरिकल वैल्यू देगा। तो हमें मालूम है कि हमें 2 बाई 2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स बनाना है। तो सपोज करते हैं कि A11, A12, A21 और A22, तो हमें 4 एलिमेंट्स फाइंड करने हैं, यानी 2 बाई 2 ऑर्डर के लिए हमें 4 एलिमेंट्स फाइंड करने होंगे। इससे 4 होंगे, इससे भी 4 होंगे और इससे भी 4 होंगे, और इनकी हेल्प से हमें एक 2 बाई 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स फाइंड करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को देख लेते हैं हम। हमारे पास फर्स्ट पार्ट दे रखा है कि पार्टिकुलर एलिमेंट में AI J जो दे रखा है वो I-2J होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। अगर हम A11 फाइंड करते हैं तो A11 मीन्स यहाँ पे I की वैल्यू 1 रखनी पड़ेगी और J की वैल्यू भी 1 पुट करनी पड़ेगी। तो A11 फाइंड करने के लिए 1 माइनस 2 इंटू 1, ये 2 हो जाएगा, होल स्क्वायर अपॉन 2, 1 माइनस 2 माइनस 1 अपॉन 2 यानी 1 अपॉन 2। इसी तरीके से अगर हम A12 फाइंड करते हैं, A12 का मतलब ये हुआ कि हम I की वैल्यू 1 पुट करेंगे, J की वैल्यू 2 पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 माइनस
2 इंटू टू होल स्क्वायर अपॉन 2, 2 टू जा 4, 1 माइनस 4 माइनस थ्री स्क्वायर जो होगा वो 9 हो जाएगा अपॉन 2, यानी हमें A12 की जो वैल्यू मिलती है वो 9/2 मिलती है। अब बात करते हैं हम A21 की। A21 मीन्स यहाँ पे हमें I की वैल्यू 2 और J की वैल्यू 1 लेनी है। वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो 2 माइनस का 2 इंटू 1 होल स्क्वायर अपॉन 2, तो 2 1 जा 2, तो 2 माइनस 2 0, 0 स्क्वायर 0, तो 0/2 हमें 0 मिलता है। इसके अलावा बात करते हैं हम A22 की। तो A22 में यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे I और J की, तो 2 माइनस 2 इंटू 2 होल स्क्वायर अपॉन 2, 2 2 जा 4, 2 माइनस 4 माइनस 2 बचेगा, माइनस 2 स्क्वायर 4 हो जाएगा अपॉन 2 यानी 2। हमें जो एलिमेंट मिलता है A22 वो 2 मिलेगा। हमें 4 एलिमेंट्स मिल चुके हैं। अगर इनको हम मैट्रिक्स की फॉर्म में अरेंज करते हैं तो हमारे पास वो मैट्रिक्स बनेगा A11 यानी 1/2, A12 9/2, A21 0 और A22 2। ये इसका पहला पार्ट है। बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट की। इसका हम पहला एलिमेंट फाइंड करते हैं A11। तो यहाँ पे I की वैल्यू और J की वैल्यू दोनों हमें 1 1 पुट करनी पड़ेंगी। मॉडुलस फंक्शन है, यानी ऑल ओवर वैल्यू इसकी जो पॉजिटिव आएगी। तो हम वैल्यू पुट करते हैं, तो मॉडुलस ऑफ -3 इंटू 1 प्लस 1 अपॉन 2, तो -3 1 जा -3, -3 प्लस 1 -2, मॉडुलस के अंदर -2 अपॉन 2 हो जाएगा ये। तो इसकी वैल्यू 2/2 यानी 1, यानी मॉडुलस की वजह से हमें ये एब्सोल्यूट वैल्यू मिलेगी जो कि 2 होगी। बात करते हैं A12 की। तो यहाँ पर I की वैल्यू 1 और J की वैल्यू 2 पुट करेंगे। अब आप समझ गए होंगे, मैं डायरेक्ट वैल्यू सब रख रहा हूँ इसमें। -3 इंटू 1 प्लस 2 अपॉन 2, -3 इसका हो जाएगा -3 प्लस 2 -1, -1 का मॉडुलस अपॉन 2 यानी 1/2। बात करते हैं A21 की। तो यहाँ हो जाएगा -3 इंटू 2 प्लस 1 अपॉन 2, 3 2 जा 6, -6 प्लस 1 -5, -5 का मॉडुलस 5 अपॉन 2। A22 फाइंड करेंगे हम, तो ये जाएगा -3 इंटू 2 प्लस 2 अपॉन 2, 3 2 जा 6, -6 प्लस 2 -4, -4 का मॉडुलस निकालेंगे 4, तो 4/2 यानी हमें मिलेगा 2। हमें इसमें भी 4 एलिमेंट्स मिल चुके हैं, इनको हम मैट्रिक्स की फॉर्म में अरेंज कर लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास A11 ये 1 दे रखा है, A12 1/2 दे रखा है, A21 5/2 और इसके अलावा A22 दे रखा हमें 2। बात करते हैं इसके थर्ड पार्ट की। तो थर्ड पार्ट में A11 फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर थर्ड जो पार्ट है वो e⁻²ix इंटू साइन एक्स जे, यानी हमें I और J यहाँ इस फॉर्म में दे रखे हैं। तो यहाँ पर I और J की वैल्यू 1 1 पुट कर लेंगे, तो ये जाएगा e⁻² इंटू 1 इंटू x यानी 2x इंटू साइन x इंटू 1 यानी x। ये हमारा पहला एलिमेंट है। बात करते हैं इसके दूसरे एलिमेंट की। तो A12 निकालेंगे, तो यहाँ पर I की वैल्यू 1 और J की वैल्यू 2 पुट करेंगे। तो यहाँ पर I की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो e⁻²x मिलता है, और हम J की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो ये हो जाएगा साइन 2x। बात करते हैं A21 की। तो यहाँ पर I की वैल्यू 2 पुट करेंगे और J की वैल्यू 1 पुट करेंगे। तो यहाँ पर यहाँ पर I की वैल्यू जब 2 पुट करेंगे तो 2 2 जा 4, तो ये जाएगा 4x इंटू साइन x की वैल्यू J की वैल्यू हम 1 पुट करेंगे तो ये जाएगा साइन x। बात करते हैं A22 की। तो यहाँ पर हमें I और J दोनों की वैल्यूज हमें 2 2 पुट करनी पड़ेंगी। तो ये हो जाएगा e⁻4x इंटू साइन 2x। तो हमें सारे के सारे एलिमेंट्स मिल चुके हैं, इनको हम एक मैट्रिक्स की फॉर्म में अरेंज कर लेंगे। e⁻2x इंटू साइन x, e⁻2x साइन 2x, e⁻4x साइन x और e⁻4x
साइन 2x। तो इस तरह से हमें रिक्वायर्ड मैट्रिक्स मिल जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है फाइंड x, y, a एंड b, यानी x, y, a और b की हमें वैल्यूज फाइंड करनी है। दो मैट्रिसेस दे रखे हैं, दोनों के दोनों इक्वल हैं। अब दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों सेम ऑर्डर के होंगे, और सेम ऑर्डर के होने के अलावा इनके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होंगे वो भी इक्वल होंगे। यानी इसका a11 इसका b11 के इक्वल होगा, इसका a12 इसके b12 के इक्वल होगा। इस तरह के जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होंगे वो इक्वल होंगे। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो हम दूसरी वाली प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे, इसमें जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो इक्वल होंगे। तो इसकी हेल्प से हमें दो इक्वेशंस मिलेंगी, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेंगे। तो उन दोनों इक्वेशन से हम x और y को सॉल्व करेंगे, इधर दो इक्वेशन से हम a और b की वैल्यूज फाइंड करेंगे। तो हमें मालूम है ये वाला जो एलिमेंट है a11 इसके b11 की इक्वल होगा। तो 2x माइनस 3y इक्वल टू 1, ये हमारा पहला इक्वेशन है। और इसके अलावा x और y में जो इक्वेशन दे रखा है वो यहाँ पर है। तो यहाँ पर x प्लस 4y एलिमेंट है, वो इसके 6 के इक्वल होगा। तो ये हमारे पास दूसरा इक्वेशन मिल जाता है x प्लस 4y इक्वल टू 6। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड, इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद में x और y की वैल्यूज फाइंड कर लेंगे। तो तरीका क्या रहेगा, तो यहाँ पर 2x है, यहाँ पर x है, इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन दोनों के कोफिशिएंट्स को इक्वल कर लेते हैं, इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 8y इक्वल टू 12। इसके नीचे इसे लिखते हैं हम 2x माइनस 3y इक्वल टू 1। सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इसके साइन चेंज कर लेते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा। 8y प्लस 3y 11y इक्वल टू 11। इस तरह से हमें y की वैल्यू 1 मिल जाती है। इस y की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे, जिससे हमें x वैल्यू मिल जाएगी। तो ये जाएगा 2x माइनस का 3 इंटू 1 इक्वल टू 1। 2x इक्वल टू 3 1 या 3 को उधर ले जाएंगे 4 हो जाएगा, और इस तरह से हमें x की वैल्यू 2 मिल जाती है। बात करते हैं इसकी। तो हमें मालूम है ये वाला जो एलिमेंट है इसके -2 के इक्वल होगा। तो a माइनस बी इक्वल टू -2, ये हमारा थर्ड वाला इक्वेशन है। और हमें a और b में एक इक्वेशन मिलेगा इस वाले एलिमेंट से। तो ये हो जाएगा 3a प्लस 4b इक्वल टू 29। ये इक्वेशन नंबर 4 होता है। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे और इस तरह से हमें a और b की वैल्यूज मिल जाएंगी। तो हम इसको भी एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर b का जो कोफिशिएंट है वो 4 है, यहाँ पर b का कोफिशिएंट है वो 1 है। तो इसको हम इक्वल कर लेते हैं, इसमें हम 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जब इसमें हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो हमें इक्वेशन मिलेगा 4a माइनस 4b इक्वल टू -8। इसके नीचे इसे लिख लेते हैं 3a प्लस 4b इक्वल टू 29। क्योंकि b के जो कोफिशिएंट्स हैं वो डिफरेंट साइन के हैं, तो इसको हम ऐड कर लेते हैं, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। एडिंग, ये खत्म। 4 3 7a इक्वल टू, दोनों को सॉल्व करेंगे 21। इस तरह से हमें a की वैल्यू 3 मिल जाती है, और इस a की वैल्यू 3 को यहाँ पुट करेंगे इक्वेशन नंबर थर्ड में, तो हमें b की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये हो जाएगा 3 माइनस बी इक्वल टू -2, और इस तरह से हमें b की वैल्यू 5 मिल जाती है। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ x एंड y आर द फॉलोइंग मैट्रिसेस इक्वल, यानी x और y की किन वैल्यूज के लिए ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल होंगे। हमें मालूम है जो दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं तो इनके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होंगे वो भी इक्वल होंगे, यानी इसकी वैल्यू इसकी इक्वल होगी और इसकी वैल्यू इसकी इक्वल होगी। यहाँ पर इसकी जो वैल्यू होगी वो इसकी इक्वल होगी। तो हम क्या करते हैं, x यहाँ पर करस्पॉन्डिंग टर्म जो दे रखी है, इसमें करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो एक ही जगह पर है, लेकिन यहाँ y वाली जो टर्म्स हैं वो 2 जगह पर हैं। इधर यहाँ पर दे रखा है ये इसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पर ये इसके इक्वल हो जाएगा, तो हमें 2 इक्वेशंस मिलते हैं। अगर y की दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करते हैं और दोनों से हमें सेम आंसर मिलता है तब तो ये पॉसिबल होगा, वरना नहीं होगा। तो सबसे पहले हम y को ही चेक करेंगे। तो यहाँ पर इसको इक्वल करते हैं इसके साथ और इसको इक्वल करते हैं इसके साथ, तो हमें पहले वाले पेयर से मिलेगा y² प्लस 2 इक्वल टू 2y। 2y को उधर ले जाते हैं तो y² माइनस 2y
प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे, इससे y की वैल्यूज निकलेंगी। तो इसको सॉल्व करते हैं हम श्रीधराचार्य से। तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। तो ये जाएगा, यहाँ पे a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -2 और c की वैल्यू 2 दे रखी है। सॉल्व करेंगे इसे तो माइनस इंटू -2 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस बी स्क्वायर तो -2 स्क्वायर 4 हो जाएगा, -4 इंटू 1 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1, तो ये 2 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 4 -8 अपॉन 2। आगे सॉल्व करते हैं इसे तो हमें मिलता है y इक्वस टू 2 प्लस माइनस। सॉल्व करेंगे इसको तो रूट के अंदर हमें -4 मिलता है अपॉन 2, तो 2 प्लस माइनस। अब इस -4 जो दे रखा है ये एक हमें इमेजिनरी रूट देगा, तो इसको हम ले सकते हैं 2 अंडर रूट -1 अपॉन 2 कॉमन ले लेंगे हम, तो 2 कॉमन लेने पर 1 प्लस अंडर रूट -1 अपॉन 2 मिलता है। इस 2 से 2 कैंसिल, और हमें मालूम है अंडर रूट -1 होता है, इसको हम आयोटा बोलते हैं। तो y की वैल्यू हमें मिलती है 1 प्लस माइनस i। ये दो वैल्यूज आ गई। अगर यही वैल्यूज हमें इस इक्वेशन से मिलती हैं तो ये इनकी जो इक्वलिटी है वो पॉसिबल हो जाएगी। हमारा जो दूसरा इक्वेशन बनेगा y स्क्वायर माइनस 5y इक्वल टू -6 को उधर ले जाते हैं, तो y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 इक्वल टू 0। इसको जब हम फैक्टराइज करते हैं तो हमें फैक्टर्स मिलते हैं y-3 इंटू y-2 इक्वल टू 0। तो इससे हमें जो जीरोस मिलेंगे इसके वो y इक्वल टू 3 और 2। यहाँ पर y की वैल्यू 3 और 2 दे रखी है, यहाँ पर y की वैल्यू 1 प्लस माइनस i दे रखी है, जो कि कहीं पर भी मैच नहीं करती हैं। तो ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल नहीं होंगे y की किसी भी वैल्यू के लिए। हमारा अगला क्वेश्चन है फाइंड द कंडीशन फॉर विच द मैट्रिक्स A, ये जो मैट्रिक्स दे रखा है और जिसका ऑर्डर दे रखा है m/n का, मे बी स्क्वायर मैट्रिक्स। तो यहाँ पर हमारा जो की पॉइंट है वो है स्क्वायर मैट्रिक्स। हमें मालूम है कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो उसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स की इक्वल होती हैं। तो हमें कंडीशन वो बतानी है जिसकी वजह से ये जो मैट्रिक्स दे रखा है वो स्क्वायर मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो सके। तो हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो AIJ MYN ऑर्डर का है। तो इसको अगर हम स्क्वायर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते हैं तो हमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स की इक्वल लेनी पड़ेंगी। तो इस कंडीशन के लिए हमें m की वैल्यू n मिलती है। यानी कहने का मतलब ये होगा अगर m की वैल्यू n की इक्वल होगी तो ये जो मैट्रिक्स मिलेगा हमें वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। हमारे पास अगला क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/3 विथ ईच एंट्री 0 और 1। कहने का मतलब ये हुआ कि हमें नंबर ऑफ मैट्रिसेस फाइंड करने हैं जो 3/3 ऑर्डर के होंगे सारे के सारे, और उसके अलावा जो एंट्रीज हमें लेनी है या तो 0 से लेनी है या 1 से लेनी है। क्योंकि हमें 3/3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स फाइंड करना है जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। तो हम सपोज करते हैं तो हमारे पास जो 3/3 ऑर्डर का जो मैट्रिक्स है वो ये है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो 3/3 ऑर्डर का जो मैट्रिक्स है इसमें 9 एलिमेंट्स हैं। इनको हम वेकेंट प्लेसेस समझ सकते हैं, यानी ये वेकेंट प्लेसेस हैं जिनको हमें 0 और 1 की हेल्प से फिल करना है। तो हमें जो मैट्रिसेस मिलेंगे 3/3 के, अगर हम यहाँ पे 0 लेते हैं तो हो सकता है ये सारे एलिमेंट्स 0 हों, हो सकता है ये 0 हो लेकिन ये 1 हो, बाकी सारे एलिमेंट्स 0 हों। यानी हम डिफरेंट टाइप के मैट्रिसेस बना सकते हैं। तो हमने देखा कि हर वेकेंट प्लेस को भरने के हमारे पास जो तरीके हैं वो 2 हैं, या तो हम 0 से फिल कर सकते हैं या 1 से फिल कर सकते हैं। और हमारे पास जो वेकेंट प्लेसेस हैं वो हैं 9। तो 9 प्लेसेस को हम हर वेकेंट प्लेस को हम 2 तरीके से भर सकते हैं। तो पॉसिबल नंबर ऑफ
नंबर ऑफ मैट्रिसेस जो बनेंगे हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, ये जो होगा वो 9 टाइम्स, यानी ये जो प्लेसेस है हमारे पास 9 वैकेंट प्लेसेस, इनको हम फिल करते हैं तो हमारे पास वो नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस बनेंगे वो इतने होंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, इस तरह से 9 टाइम्स हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी ये हो जाएगा 2 की पावर 9, जिसकी वैल्यू होती है न्यूमेरिकल 512। मैं समझता हूँ कि जितने मैंने क्वेश्चंस कराए हैं वो सारे के सारे समझ गए होंगे, और उम्मीद करता हूँ कि इन क्वेश्चंस की हेल्प से आप एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 3.1 को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता या किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है, आप कमेंट बॉक्स में जाके बता सकते हैं, तो उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। वैसे तो उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। धन्यवाद।